बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको टोटल सेल निकालना बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटलिंग सेल्स। टोटलिंग सेल्स कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर जो हम आज देखेंगे दो एग्जाम्पल कि दो तरीके से हम जो अपनी टोटल सेल निकाल सकते हैं। या तो आप रीजन वाइज या स्टेट वाइज निकाल लीजिए, या आप दोनों को यूज करते हुए कि इस रीजन में या इस स्टेट के अंदर कितनी आपकी टोटल सेल हो चुकी है। तो इन दोनों तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर टोटल सेल। पहले यहाँ पर आपके पास जो रिकॉर्ड है वो गिवन है, हमारे यहाँ स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि नेम है हमारे पास है, रीजन का कॉलम है, स्टेट है और सेल है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट डाटा यहाँ हमने स्क्रीन के ऊपर बना के रखा हुआ है कि ताकि जब हम यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से सेल निकालें तो यहाँ आप इजीली उसको कैलकुलेट भी कर सकें। अब करना क्या आपको यहाँ पर, पहला काम तो आप यहाँ पर ये करें कि यहाँ रीजन के अंदर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि बार बार लिखने से बेहतर है कि आप वहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ डाटा में जाएं, यहाँ से आप जाएंगे डाटा वैलिडेशन और लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। सोर्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पर देखना है आपकी हेडिंग रीजन है तो आपने रीजन वाला पूरा कॉलम जो सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास जो है वो कॉलम है वो बिल्कुल स्पेसिफिक्स है कि इसमें हमारे पास नेम वो रिपीट हो रहे हैं। तो बार बार अगर हम सिलेक्ट करेंगे पूरा कॉलम तो ईस्ट वेस्ट ये दो तीन या चार बार हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास ये कितनी टोटल कैटेगरीज हैं हम वही चाहेंगे यहाँ पर। तो इसको आप यहाँ पर जो है इस तरीके से मैनुअल लिख लीजिए। आपने यहाँ लिखा नॉर्थ, कॉमा लगा लीजिए, साउथ, कॉमा लगा लीजिए और ईस्ट, कॉमा वेस्ट। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा और इसको ओके कर दें। तो देखें यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास जो है वो लिस्ट बन चुकी है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आए अगेन रीजन में, इसके साथ भी आप यही काम करें। डाटा वैलिडेशन लिस्ट में जाएं और यहाँ पर जो है वो ऐड कर दीजिए नॉर्थ, कॉमा साउथ, कॉमा ईस्ट, कॉमा वेस्ट। तो चार हमारे पास रीजन है, इनको हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया, ओके कर देंगे और यहाँ पर भी आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब स्टेट वाइज यहाँ पर आप वो भी काम कर सकते हैं। अब स्टेट वाइज यहाँ आप इसको भी आपने ऐसे ही लिखना है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो वो हम इस कंडीशन में देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एक अलग कॉलम में वो सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर 4 रीजन लिखे हैं मैनुअली, तो आप अलग से सेल में लिख सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अभी फिलहाल स्टेट के लिए काम कर लेते हैं कि स्टेट में हमारे पास जो है वो क्या क्या है। अब एक हमारे पास है वो पंजाबी है और एक हमारे पास यहाँ पर है हिंदू और एक हमारे पास है यहाँ पर सिख और एक हमारे पास है यहाँ पर सिंधी और एक हमारे पास है यहाँ पर बलोची। अब देखें इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है हमारे स्टेट्स, तो हमने कुछ रिपीट भी किए हुए। अब इस तरीके की कंडीशन में आप यहाँ पर स्टेट पे सेलेक्ट कीजिए, यानी कि इस वाले सेल के ऊपर डाटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ से आप लिस्ट पे क्लिक करें और सोर्स पे अब आपको मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक अलग कॉलम्स के अंदर ये काम कर दिया है। तो आप इस कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप कर दीजिए ओके। तो देखें यहाँ पर आपके पास जो स्टेट है वो ऐड हो चुके हैं। हमने यहाँ पर इस कॉलम को इसलिए सिलेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि लिस्ट के अंदर फिर वो जो आपके स्टेट होंगे वो दो या तीन बार यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। तो इसलिए या तो मैनुअल लिखें या इस तरीके से अलग लिस्ट बनाकर आप डायरेक्टली सेल रेंज को सेलेक्ट करके डाटा वैलिडेशन बना दें। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है डाटा वैलिडेशन का। अब निकालते हैं सेल। अब सेल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कैसे हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला इस वाले हम कंडीशन के अंदर यूज करते हैं, इक्वल सम इफ फॉर्मूला। रेंज की बात कर रहा है तो रेंज आपने क्या करना है कि रीजन वाइज आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे,
क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो क्राइटेरिया हम लेंगे ये वाला सेल, क्योंकि यहाँ पर आपने जो क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे उसी की सेल आपको दिखाएगा। कॉमा सम रेंज में यानी कि आपको टोटल सेल देखनी है, तो ये पूरा सेल्स वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई रीजन सेलेक्ट नहीं किया। अब जैसे ही हम यहाँ पर नॉर्थ सेलेक्ट करते हैं तो देखें यहाँ पर आपको नॉर्थ की जो है वो टोटल सेल दिखा रहा है। यानी कि अगर आप इस तरीके से हम कर लेते हैं, यहाँ मैं आपको एक्स्ट्रा दिखाता हूँ कि एक नॉर्थ की सेल ये हो गई प्लस, और एक नॉर्थ की सेल ये हो गई प्लस, और इसके अलावा एक नॉर्थ की सेल ये हो गई। टोटल हमारे पास 3 सेल है। एंटर करें तो देखें सेम आंसर आ रहा है। अब इस तरीके से अगर आप चेंज करेंगे यहाँ पर साउथ की सेल, तो ये टोटल आपको साउथ की सेल दिखा रहा है। इस तरह ईस्ट की टोटल दिखा रहा है, वेस्ट और ये वेस्ट की टोटल दिखा रहा है। अब ये तो हमने रीजन वाइज जो है वो हमने इसमें जो है अपनी जो टोटल सेल निकाल ली है। अगर यहाँ पर हम इस तरीके से सेल निकालना चाहें कि रीजन वाइज तो हम देख रहे हैं, लेकिन स्टेट भी हमारे पास साथ में डिफाइन हो कि इस रीजन में कौन सी स्टेट ने कितनी सेल की है, तो उसके लिए यहाँ आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम इफ्स, IFS वाला। तो यहाँ लगा दीजिए सम IFS, यानी कि ये नीचे वाला फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपको थोड़ा समझना है इसमें आपको कैसे काम करना है। सम रेंज के अंदर पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ आपको पूछेगा कि रेंज वो सेलेक्ट करें जिसका आपको टोटल निकालना है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये सेल्स वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा, कॉमा लगेगा। अब क्राइटेरिया रेंज 1 की बात कर रहे हैं। अब क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमने क्या काम करना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जो आपका स्टेट होगा, ये पूरा कॉलम आपका क्राइटेरिया 1 बन जाएगा। उसके बाद लगाएंगे कॉमा क्राइटेरिया 1, यानी कि पहले हमने सिलेक्ट किया क्राइटेरिया 1 की रेंज, और क्राइटेरिया 1 कहाँ आपको देखना है, यानी कि हम इस वाले सेल के ऊपर, कॉमा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 की बात कर रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 के अंदर ये पूरी रेंज आएगी रीजन वाली, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। और क्राइटेरिया 2 में यानी कि इस पूरी रीजन को आपने कहाँ सर्च करवाना है, आपने इस वाले सेल पे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप करेंगे यहाँ पर इंटर। जैसे आप करेंगे यहाँ पर इंटर, अभी यहाँ पर आपको 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप कोई भी रीजन सिलेक्ट करें। अब जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया नॉर्थ। अब नॉर्थ में आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सा स्टेट का आपको यहाँ पर रिकॉर्ड निकालना है, यानी उसकी सेल निकालनी है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ पंजाबी, तो इसका मतलब नॉर्थ हमारे पास है 1, 2 और 3। तो देखिए तीनों हमारे पास नॉर्थ में डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास पंजाबी की नॉर्थ में कोई सेल नहीं है, इसलिए हमें नहीं दिखा रहा। अगर हम चले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है नॉर्थ में सिख है और ये भी सिख है, तो इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो देखें इसने सिर्फ इन दोनों का बताया, क्योंकि हमने कहा है कि नॉर्थ का हमारे पास रिकॉर्ड निकालो और स्टेट कौन सा होगा, सिख। तो इसका हमें टोटल बता रहा है कि टोटल नॉर्थ में कितनी सेल हो रही है और किस स्टेट की हो रही है, उसका बता रहा है। यहाँ पर अगर हम टोटल निकाल के देख लेते हैं, इक्वल एक हमारे पास ये होगा प्लस और एक हमारे पास ये हो जाएगा, एंटर। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि साउथ में कोई सेल है, नहीं है, ईस्ट में कोई सेल है, नहीं है, वेस्ट में कोई सेल है, वेस्ट में नहीं है। अगर हम यहाँ स्टेट चेंज करते हैं कि वेस्ट की अगर हम चेंज करते हैं यहाँ पर पंजाबी, तो देखिए यहाँ पर कितनी बता रहा है, 7000 सेल। अगर आप देखें ये वेस्ट आपको बता रहा है हिंदू, और इसके अलावा ये वेस्ट पंजाबी बता रहा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई वेस्ट नहीं है। तो देखिए उसकी सेल भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये देखिए दो तरीके से जो है वो आप अपनी टोटल सेल निकाल सकते हैं। या तो आप यहाँ पर रीजन वाइज निकाल लीजिए जिसमें आपको टोटल ऑल ओवर बता देगा। दूसरी कंडीशन में आप अपनी रीजन और स्टेट को दोनों को कंपेयर करके सेल निकाल सकते हैं कि इस रीजन के अंदर कौन सी स्टेट ने कितनी सेल की है। तो इस तरीके से आप अपनी टोटल सेल की जो कंडीशन है वो बना सकते हैं और निकाल सकते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।